अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, हाई कोर्ट के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए लगातार मीडिया को फटकार लगाया जा रहा है। उनको समझाया जा रहा है कि मीडिया को अपनी हद में रहनी चाहिए और ख़बर को ख़बर के तौर पर दिखाना चाहिए, लेकिन मीडिया बाज आने को तैयार नहीं है। और जहाँ कहीं भी मुसलमानों का कोई मामला आता है, शक की सुई भी मुसलमानों पर लगती है तो मीडिया सीधे उसको जुर्म में बदल करके दिखा देती है। अब कल ही का मामला है, ताज़ा मामला ये है कि NIA ने देवबंद में छापा मारा और एक तालिब इल्म को पूछताछ के लिए 8 घंटे तक हिरासत में रखा और उसके बाद उसको छोड़ दिया। मीडिया ने इस खबर को यूं चलाया कि दारुल में एक दहशतगर्द पकड़ा गया, देवबंद में ISI का दहशतगर्द पकड़ा गया और दहशतगर्दों से उसके ताल्लुकात थे, बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों से उसका ताल्लुक था, ISI, अलकायदा और दाइश जैसी तंजीमों से उसका ताल्लुक था। दिन रात यानी पूरे 8 घंटे तक यही खबर चलती रही कि NIA ने देवबंद में छापा मारी की है, दारुल में पढ़ता हुआ कर्नाटक का तालिब इल्म पाया गया है और दहशतगर्द तंजीमों से उसका ताल्लुक था, ख़तरनाक मुजरिम था, 10 ज़ुबान का जानने वाला था, ट्रांसलेटर का काम कर रहा था, इधर की जानकारी उधर भेज रहा था। इस तरह की खबर टाइम्स नाउ ने और कई सारे चैनलों ने चलाई, लेकिन ये सब खबर झूठ पर मबनी थी, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। मामला क्या था, पहले वो सच जान लीजिए। दरअसल NIA ने 15 अगस्त से पहले कल 6 रियासतों में छापामारी की, मध्य प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में NIA और UPATS ने मुश्तरका तौर पर देवबंद में छापामारी की और दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने वाले उमर फारूक नाम के एक तालिब इल्म को गिरफ्तार किया। सुबह 4 बजे ही NIA ने कार्रवाई की, कोहराम मच गया, हंगामा बर्पा हो गया और मदरसा के हॉस्टल से एक तालिब इल्म को NIA ने गिरफ्तार कर लिया। उसको लेकर के NIA सहारनपुर गई और 8 घंटे तक सहारनपुर पुलिस ने या ATS ने, NIA ने उससे पूछताछ किया। पूछताछ के बाद उस तालिब इल्म को उसकी जगह वापस पहुँचा दिया गया, छोड़ दिया गया। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी साहब ने भी इसकी तस्दीक की और कहा कि NIA ने महज शक की बुनियाद पर उसको गिरफ्तार किया था। NIA ने पूछताछ किया, एजेंसियों ने मालूमात हासिल की और फिर उसको छोड़ दिया गया है। NIA की कार्रवाई पर एक सवाल अपनी जगह उठता है कि NIA ने बगैर नोटिस के क्यों गिरफ्तार किया। इस तरह किसी हॉस्टल में पहुंच जाना, इदारे में पहुंच जाना, गिरफ्तार कर लेना इदारे के रूल के भी खिलाफ है और इससे तालिब इल्म में, स्टूडेंट्स में खौफ और डर का माहौल पैदा होता है और यकीनी तौर पर हर जगह खौफ और माहौल पैदा हुआ होगा। उनके वालिदैन घबरा गए होंगे, हर एक में दहशत समा गई होगी और किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी मदरसे के किसी भी तालिब इल्म को इस तरह गिरफ्तार करना मुझे नहीं लगता कि सही है। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। एजेंसियों से या वज़ीर दाखिला से, मिल्लत के रहनुमाओं को, NGOs के सरबराहों को बातचीत करनी चाहिए कि एक इदारे में, जिस इदारे का कैरेक्टर ठीक ठाक है, जिस इदारे की हुब्बुल वतनी पर कोई सवाल नहीं हो सकता, हिंदुस्तान की आज़ादी, दारुल उलूम देवबंद की मरहून मिन्नत है, वहाँ पढ़ने वाले एक तालिब इल्म को इस तरह क्यों गिरफ्तार किया जा सकता है, ये बात एक अलग है। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है कि इस खबर को देश की मीडिया ने अलग ही रंग दे दिया और कह दिया कि दहशतगर्दी से उसका ताल्लुक था, ISI यानी दाइश का वो मेंबर था, दाइश के लिए काम कर रहा था, बांग्लादेश के ज़रिए उसका कनेक्शन था, वो ट्रांसलेशन का काम कर रहा था। कहाँ तक सही है? जिस तालिब इल्म को NIA ने उठाया था उसका नाम उमर फारूक है, कर्नाटक के बेल्लेरी का वो रहने वाला है, जहाँ हाल ही में कत्ल की 2-3 वारदात सामने आई है। हिंदू मुसलमान दोनों का कत्ल हुआ है, परवीन टारो का भी, मसूद का भी और इसी इलाके में फाजिल का भी कत्ल हुआ है। वहाँ की पुलिस तफ्तीश कर रही है। बहरहाल उसी इलाके का उमर फारूक रहने वाला था, देवबंद में तालीम हासिल कर रहा है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और बताया गया कि हो सकता है कि देश विरोधी सरगर्मियों में यानी देश मुखालिफ सरगर्मियों में इसका ताल्लुक हो और महज शक की बुनियाद पर NIA ने उसको हिरासत में लिया, गिरफ्तार भी नहीं किया, पूछताछ की और उसके बाद उसको वापस भेज दिया गया। देश की मीडिया ने इसको इस तरह खबर चला दिया जैसे दोबारा देवबंद में दहशतगर्दी शुरू हो गई। पहले भी देवबंद के लोगों ने दहशतगर्दी के हवाले से बदनाम किया और कई सारे स्टूडेंट्स को वहाँ से उठाया गया था, लेकिन कोर्ट में कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ और तमाम लोग बाइज्जत बरी हुए। अब एक मरतबा फिर इस तरह की बात आई, NIA ने अपनी एक जिम्मेदारी के साथ काम किया, तालिब इल्म को पूछताछ के बाद छोड़ दिया, लेकिन मीडिया ने जो काम किया वो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। और उससे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि जब उस तालिब इल्म को रिहा कर दिया गया, कोई भी इल्ज़ाम उस पर साबित नहीं हुआ, एजेंसी भी मुतमईन हो गई, तो इन्हीं चैनलों ने यह खबर को बिल्कुल भी नहीं चला है, दुनिया को ये नहीं बताया कि जिनको NIA ने हिरासत में शक की बुनियाद पर लिया था उसको रिहा कर दिया गया है, उस पर कोई भी शक साबित नहीं हुआ है और ठीक ठाक है, महज शक था NIA को। इस खबर को हमारी मीडिया ने चलाया ही नहीं, इसको ब्रॉडकास्ट ही नहीं किया। तो ये देश की मीडिया का रवैया है, यानी देश की मीडिया अपने रवैये में ज़र्रा बराबर तब्दीली लाने को तैयार नहीं है
और इसी वजह से एक मरतबा फिर सोशल मीडिया पर मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है। लेकिन मीडिया के खिलाफ कार्रवाई का भी कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हो सकता, बल्कि एक मीडिया की जिम्मेदारी है कि खुद अपना कैरेक्टर निभाए, एक जमहूरियत के चौथे सतून होने का फरीज़ अदा करे और ख़बरों को सही अंदाज में पेश करे। बहरहाल देवबंद का माहौल अब ठीक ठाक है। देवबंद में NIA ने छापामारी की थी, शक की बुनियाद पर उमर फारूक को गिरफ्तार किया गया था, उसे वापस भेज दिया गया है। अब तालिब इल्म अपनी पढ़ाई कर रहा है। इस वाक़े से फौरी तौर पर दहशत और खौफ तो ज़रूर पैदा हुई, लेकिन अब माहौल ठीक ठाक है। एजेंसियों को भी चाहिए कि इस तरह के तालीमी इदारों में यूँ छापामारी न करें जिससे खौफ और दहशत का पैदा हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से देवबंद में तकरीबन 10,000 बच्चे रहते हैं। 4,000 दारुल उलूम देवबंद में, कुछ दारुल वक़्फ़ देवबंद में और इस तरह दूसरे इदारों में रहते हैं, और हर एक के घर में, परिवार और फैमिली में खौफ और दहशत पैदा हो जाती है कि आखिर क्या हो रहा है। बच्चों का तालीम हासिल करने का सिलसिला रुक जाएगा, खौफ के मारे लोग बच्चों को देवबंद नहीं भेजेंगे। तो मुझे लगता है इस तरह खौफ और दहशत पैदा होती है, इसलिए इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मीडिया का जो रवैया है, जिस तरह के मामूली वाक़े को दहशतगर्दी के वाक़े से जोड़कर देखती है, वह सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। यही मीडिया है कि जब देश की आर्मी का कोई नौजवान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को राज भेजता है तो उसको मीडिया ISI और दाइश और दहशतगर्द तंजीमों से नहीं जोड़ती है, उसको मुजरिम नहीं कहती है, उसको गद्दार नहीं बताती, बल्कि कहती है कि हनी ट्रिप में फंस गया था, गलती से हुआ है, जानबूझकर उसने देश से गद्दारी नहीं की। लेकिन मुसलमान नाम था, स्टूडेंट था और एक मदरसे का तालिब इल्म था, तो उसको सीधे दहशतगर्द बनाकर पेश कर दिया गया। देश की मीडिया का ये दोगलापन कब रुकेगा, कैसे रुकेगा? और मुझे नहीं लगता ये रुकने वाला है। और इसको रोकने का सिलसिला और इसको रोकने का बस यही तरीका हो सकता है कि आप अल्टरनेटिव मीडिया हाउसेस को सपोर्ट कीजिए। मिल्लत टाइम्स और इस तरह के जितने मीडिया हाउसेस चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल हो, न्यूज़ पोर्टल हो, वेबसाइट हो, उन सब को आप सपोर्ट कीजिए, उन सब की आप माली मदद कीजिए। और मिल्लत टाइम्स का भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पेटीएम मौजूद है, अकाउंट की डिटेल्स भी मौजूद है, ताकि मज़ीद अच्छी तरह हम आपको जानकारी दे सकें, अच्छे अंदाज में हम आपके सामने ख़बरों को पेश कर सकें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। सोशल मीडिया के सभी साइट्स पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।